जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Whatever is happening under his divine will। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा हमेशा की तरह। एंड मैं एक छोटी सी उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे और कमेंट करके ज़रूर जाओगे जय गुरुजी लिखकर मेरी मोटिवेशन के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरुजी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी गुरुजी की संगत है जो भी किसी भी कॉर्नर से बैठ के वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले सभी को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो एंड जैसे गुरुजी ने कहा है कि हंसते बसते रहो। हमेशा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। पॉजिटिविटी फैलाओ एंड एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि वट एवर इज़ हैपनिंग अंडर हिज डिवाइन विल। ये बात बिल्कुल सच है एंड नो डाउट 100% सच है ये कि जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। सब कुछ गुरुजी की वजह से हो रहा है। गुरुजी की जो जो डिवाइन पावर है, डिवाइन शक्ति है, दिव्य शक्ति है, इसी की वजह से हमारी लाइफ में सब कुछ होता है। अब ये आपके ऊपर है। अगर आप नाशुक्रे हो देन आपकी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल हो जाएंगे एंड आप सब चीज़ों को इग्नोर करोगे, है ना। आप नहीं बोलोगे कि ये गुरुजी ने करा, आप सोचोगे कि अरे ये तो मेरी किस्मत थी, हो गया, ठीक है। बट हाँ ठीक है, किस्मत भी हो सकती है, बट हमारा मानना ऐसा है एंड वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए। कल को कोई ऑब्जेक्शन उठाए कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, गुरुजी की संगत ऐसे क्यों बोल रही है। हमारा गुरु संगत का सिर्फ ऐसा है कि जिसको प्रॉब्लम है वो आओ, गुरुजी के साथ जुड़ो। किसी से कोई सॉल्यूशन नहीं मांगना, गुरुजी ही सब कुछ अपने आप आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चाहे वो मेंटली आपको हेल्प करानी हो, फिज़िकली हेल्प करवानी हो, कुछ भी हो सकता है, वो गुरुजी प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी गुरु संगत का सबका मतलब जो सेवादार है सबका यही मोटिव रहता है और यही होना चाहिए। जो चल रहा है आजकल, जो अलग एक अलग रास्ता बनाकर भाग दौड़ चल रही है, हमें उस रास्ते पे नहीं चलना। ना मैं वहाँ की बात करने वाला, ठीक है। हम पॉजिटिव रास्ते की बात करते हैं, गुरुजी से जोड़ने वाली जो एक खूबसूरत रास्ता गुरुजी ने हमें बख्शा हुआ है। हमें उस रास्ते पे चलना है क्योंकि हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें सिर्फ गुरुजी चाहिए। गुरुजी होंगे तो बस खुशियाँ अपने आप हमारे पास होंगी और दुख भी होगा देन वी विल सर्वाइव। हम लड़ लेंगे, हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हमारे पास गुरुजी हैं। अगर गुरुजी हैं तो आपकी बैकबोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो सिर्फ हमें गुरुजी को पाना है, गुरुजी का प्यार चाहिए। तो देखो, सबकी लाइफ में बहुत कुछ होता है ना। अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। अब हम गुरु संगत की बात अगर करें तो जो गुरु संगत है, ठीक है, सो कॉल्ड लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। मैं जो सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, जो जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाह रहे हैं, प्रोसेसिंग में चल रहा है, जिनका नाम गुरुजी अभी हमारा भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट जैसे गुरुजी की लिस्ट में नाम कहीं ना कहीं है तो गुरुजी तो जानते हैं ना। आप मेरे को बता दोगे मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं आपको बता दूंगा, बट गुरुजी असल में जानते हैं कि कौन कैसा है, कितने पानी में है। तो अगर मतलब गुरुजी के हाथों में आपने अपनी डोर दे दी है, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो रहा है, छोटी बड़ी चीज़ अच्छी हो रही है, गुरुजी की वजह से हो रही है। एंड साथ ही साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, ये आप सोचोगे कि परेशानी भी गुरुजी की वजह से आ रही है, परेशानी भी गुरुजी दे रहे हैं। अब परेशानी का मेरा एक यही जवाब होगा कि देखो, चलते फिरते चोट लग जाना, हल्की सी खरोच आ जाना, इसका मतलब हम यही मानते हैं, हमारा माइंडसेट ऐसे बन गया है, वो गुरुजी जानते हैं। हमारे माइंड में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, उस टाइम मैं लड़ लूँगा, गुस्सा हो जाऊँगा, रो लूँगा, बट थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हो जाता है कि यार इससे बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी, इससे बहुत ज़्यादा खरोचें आनी थी, क्या पता
ख़त्म ही हो जाना था हमने, और इसलिए गुरुजी ने उतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना सा करके हमारे तक पहुंचाया। सो शुक्राना गुरुजी, ये माइंड में चलता है और यही होना चाहिए, ठीक है। शुक्राना गुरुजी, तब हम बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी वो, जो गुरुजी ने छोटी करी है। ये सिर्फ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे माइंड में पॉजिटिविटी रहे बहुत ज़्यादा। हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है ना, गुरुजी का चेहरा देखकर हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आती है। सो वी हैव टू बी मोर एंड मोर पॉजिटिव, है ना, डे बाय डे। अब जहाँ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, जहाँ आपको अजीब लग रहा है, जस्ट स्टॉप गोइंग देयर एंड अवॉइड करो उस बंदे को, एंड वहाँ देखना पसंद बंद कर दो, इस तरीके से, ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता। एंड अब देखो, सबसे बड़ी बात मैं करता हूँ कि मुझे इस चैनल पे पता है बहुत सारे व्यूज़ मेरे कम हो गए हैं, मतलब संगत नहीं देख रही अब इस ज़्यादा वीडियोस को। अब यहाँ वही लोग रुके हैं जिनके माइंड में पीस है, शांति है, क्योंकि यहाँ कोई शोशाबाजी मैं नहीं कर पा रहा। मैं आपको आपके सवालों के जवाब देता हूँ गुरुजी से जुड़े हुए, तो जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ मतलब जिनके पास सब्र है वो चैनल पे रुके हुए हैं, देखते हैं सब्र करके। सो शुक्राना गुरुजी। बाकी जुड़ते हो आप लोग, अगर नहीं सब्सक्राइब करा हुआ कोई बात नहीं, किसी भी चैनल पे आप जा रहे हो, कुछ भी अगर देखते हो ना, आप वहाँ से ना अच्छी अच्छी बातें ऑब्जर्व करो कि हाँ ये बात अच्छी है, ऐसा मुझे करना चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्या गुरुजी क्या बात सुनवा देते हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्या बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी बातें गुरुजी आपको टाइम टाइम पर बताते रहते हैं। ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की, सही टाइम पे पहचानने की। तो ये सारी बातें हैं। आप मतलब जो प्यारी प्यारी संगत है वो वीडियो को देखते हैं, अदरवाइज़ जो भाग रहे हैं अलग दौड़ में, उनका तो कोई कुछ नहीं हो सकता। फिर यही बात है कि 1 साल हो गया, 2 साल, 10 साल, 20 साल भी हो जाएंगे, अगर इस शोबाजी में रहेंगे ना, तो जुड़ना है तो सच्चे दिल से जुड़ जाओ, वरना लोग पूछेंगे क्या मिला, क्या दिया गुरुजी ने। आप दिखावे में बता दोगे जी ये भी है, वो भी दिया, वो भी दिया, बट आप अपने सच्चे दिल से पूछना कि क्या गुरुजी ने आपको जोड़ लिया, क्या आप जुड़ गए हो गुरुजी के साथ, सच्चे मन से आप प्यार करते हो गुरुजी को, देन आपको आंसर मिलेगा। तो दुनिया की बातें सुनना बंद कर दो, सबको इग्नोर करो एंड कोशिश करो, ठीक है। यहाँ मैं वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ, आप लोग नॉर्मली जैसे आप सभी रहते हैं आसपास, कोई अगर आपको परेशान दिख रहा है, थोड़ी बहुत लग रहा है कि इसको मंदिर ले जा सकते हैं, बड़े मंदिर, या फिर इसको सत्संग में हम ले जा सकते हैं, गुरुजी के बारे में बता सकते हैं। सबको नहीं बताना, क्योंकि सबको नहीं समझ आएगा, हर कोई हर किसी को नहीं पसंद कर सकता, अगर क्योंकि भगवान को भी लोग पसंद नहीं करते, कितने लोग ऐसे हैं। तो गुरुजी को भी हर कोई नहीं पसंद करेगा, इसलिए जिसको आपको लग सकता है ना कि हाँ ये रिस्पेक्ट करेगा, ये केयर कर सकता है, या हमें इन्हें बताना चाहिए, तो उसके साथ आप शेयर करो। अदरवाइज़ ठीक है, भगवान देख रहे हैं, गुरुजी संभाल रहे हैं सबको। बस यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। है आप साथ में मैं क्वेश्चन लेता हूँ अपना। किसी ने पूछा था कि घर में सत्संग कैसे करें और क्या हमें बोलना चाहिए। सो देखो, सत्संग की बात ऐसी है कि आपको कोई शोबाजी नहीं करनी, कोई मतलब शो ऑफ नहीं करना किसी भी तरीके का, कि भाई ऐसी डेकोरेशन होनी चाहिए, चोला ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेन्यू में ये होना चाहिए। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से अपने घर में सत्संग करो, छोटा सा सत्संग करो। फूल नहीं है तो छोटे से थोड़े थोड़े फूल ले लो, वो भी चढ़ा दो आप गुरुजी को, और सच्चे मन के साथ आप गुरुजी को जो भी भोग लगाना चाहते हो वो आप लगाओ। जैसे गुरुजी की गद्दी आप लगाते हो, लगाओगे चेयर पे, सोफ़े पे, तो उस पर आप कुछ भी बिछा सकते हो, साफ़ कपड़ा, बेडशीट न्यू, सूट का कपड़ा, इस तरीके से पैंट शर्ट का कपड़ा पूरा, मतलब हमें चाहिए कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस पर गुरुजी बैठेंगे, वो बैठा लगा दो आप। साथ में चरण के लिए एक पिलो रख दो, छोटा सा मुंढा रख दो, चौकी जिसे कहते हैं, वो वहाँ गुरुजी के चरण रखेंगे, क्योंकि गुरुजी के चरण को हम नीचे नहीं रखवाते, बिकॉज कॉटन सॉफ्ट गुरुजी के चरण है। तो ऑफ कोर्स हम कुछ सॉफ्ट सी चीज़ ही लगाएंगे, या फिर फ्लावर लगा दो नीचे, तो गुरुजी वहाँ चरण रखेंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, लेफ़्ट राइट वाला सिस्टम, कि जो गुरुजी की राइट साइड है, ठीक है, जो गुरुजी की राइट हैंड है, उस साइड पे हम गुरुजी का भोग प्रसाद रखते हैं, एंड लेफ़्ट साइड पे हम
कोई भी आप भगवान रखना चाहते हो, गुरु जी का छोटा स्वरूप रखना चाहते हो वो रखो। एंड कोई दिया जला सकते हो आप गुरु जी के आगे, जला सकते हो क्या, जलाना ही है। अगर आप सत्संग कर रहे हो तो एक साइड पे लेफ्ट, गुरु जी का जैसे लेफ्ट हैंड है यहाँ पर दिया वगैरह लगा दो, या फिर आप कोई भी भगवान लगा सकते हो वहाँ पर जिनको मतलब आप गुरु जी के साथ साथ मानते हो, पूजते हो। एंड लेफ्ट साइड पे आप गुरु जी का लंगर प्रसाद रखो। इस तरीके से आप लंगर प्रसाद मतलब सत्संग कर सकते हो गुरु जी का। जैसे ही सत्संग शुरू होता है तब आप गुरु जी को जल प्रसाद ऑफर करो। एंड थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि 10-15 मिनट हो गए, देन आप गुरु जी को चाय प्रसाद ऑफर करो। उसमें आपकी मर्ज़ी है, कोई बिस्किट रख दो, चिप्स रख दो, कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी है चाय के साथ रख सकते हो। एंड 10-15-20 मिनट बाद आप उसको बाकी जो चाय प्रसाद बन रहा है उसमें मिक्स करो। और मिक्स करने के बाद अपनी पूरी फैमिली में, पूरी संगत में आप उसको बांट दो। एंड लंगर प्रसाद जो है वो एंड में देंगे जब हम शुक्राना चल रहा होगा, आप तब दे सकते हो। मतलब ध्यान रखना कि सत्संग जब आपका ख़त्म होने वाला हो उसके आधे घंटे पहले आप गुरु जी को लंगर प्रसाद ऑफर करो, ताकि वो ब्लेस्ड हो जाए। गुरु जी भोग भी लगाएं रिलैक्स होकर, कोई झड़बड़ाहट नहीं करने की 2 मिनट रखा, 3 मिनट रखा, ये कोई मर्यादा नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो रखते हो तो सब्र के साथ रखो। मैक्सिमम 10-15-20 मिनट इस तरीके से आप गुरु जी के पास अपना भोग प्रसाद रख सकते हो। उसको उठाओ, लंगर प्रसाद में मिक्स कर दो। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा कि आप चाय प्रसाद अगर ठंडा होता है तो उसको गर्म करो, बट लंगर प्रसाद गर्म नहीं करते, ठीक है। लंगर प्रसाद को गर्म नहीं करा जाता, उसको उसी तरीके से आपको खाना है। अगर आप सत्संग के जहाँ पर भी हो रहा है सत्संग वहाँ बैठकर खाओगे तो यू डोंट नीड, आपको गर्म करने की ज़रूरत तो वैसे भी नहीं पड़ने वाली। बट जैसे अगर तबीयत ख़राब है या मन नहीं है, नहीं खा पा रहे, आप घर ले आते हो तो घर लाकर भी उसे गर्म नहीं करना, वो फिर प्रसाद नहीं रहेगा। अपने चाय प्रसाद तो ऐसे ही ना, उसको ठंडा नहीं पी सकते क्योंकि मन भी खुश नहीं है। बट हम जैसे सब्ज़ी हो गई, चपाती हो गई, इनको नॉर्मली खा सकते हैं, इसके लिए चटकारे लेना की ज़रूरत नहीं है। तो उसको आप नॉर्मली वैसे के वैसे ही खाना होता है, ये नियम है लंगर का। तो इस तरीके से, और कड़ा प्रसाद आप गुरु जी को ऑफर कर सकते हो। बस इस तरीके से आप सत्संग करो एंड गुरु जी से अरदास करो कि गुरु जी आपको हम जो भी मतलब ऑफ़र कर रहे हैं उसको ब्लेस्ड करो, ताकि हम सब ठीक हो जाए उसे खाकर। उसके अंदर खूब सारी ब्लेसिंग्स दे दो। एंड सब दा भला करो, सर्बत दा कल्याण करो। मीन्स जितनी भी संगत है या फिर जितनी भी फैमिली मेम्बर हैं सबका काम करो, सबको पॉजिटिविटी दो, खुशियाँ दो। इस तरीके से आप गुरु जी को बोलो। एंड गुरु जी ज़रूर जल्दी आओ हमारे घर पे। इस तरीके से आप बातें कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अपोलोजाइज़ कर सकते हो, सॉरी बोल सकते हो कि जो भी गलती हुई है इस तरीके से। बाकी किसी भी तरीके का शो ऑफ नहीं करना हमें, ठीक है, क्योंकि माहौल बहुत अजीब होता जा रहा है सत्संगों का। हमें पुरानी मर्यादा को, जो रिस्पेक्ट है, जो तरीका है, जो चलता आ रहा है, उसे हमें साथ लेकर चलना है, आगे लेकर चलना है। वो कहीं ना कहीं डूबे जा रहा है। सो वी हैव टू बी सीरियस नाउ। हमें अब सीरियस होके एक अच्छी संगत बन के गुरु जी के जो भी बताए हुए वचन हैं, जो भी तरीके हैं, उनको फॉलो करना है। यही मुझे आज की वीडियो में बताना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। बट जाते जाते गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चन पूछते रहो, सत्संग शेयर करते रहो। आप भी मेरे साथ अपना सत्संग शेयर कर सकते हो लिख के या वॉइस मैसेज पे। तो इसी के साथ कर रहा हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय।